आई मूवी की शुरुआत होती है एक इन्फेक्टेड ओल्ड मैन को दिखाते हुए। तभी उसके पास उसका बेटा पॉल आता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जिसके अगले सीन में हम पॉल और उसकी बीवी को अपने डैड बाहर ले जाते हुए देखते हैं और तभी पॉल अपने डैड के मुंह पर एक पिलो रख देता है और उन्हें सफोकेट करके मार देता है। जिसके बाद वो उनकी बॉडी को भी एक गड्ढे में डालकर आग लगा देता है और सीन शिफ्ट होता है रात के डिनर के टाइम, जहाँ पर पॉल की फैमिली मिलकर खाना खा रहे थे पर सभी अंदर से दुखी होते हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, जहाँ पर रात को पॉल के बेटे को अपने दादा के रूम से किसी की आवाज़ आती है और जब वो चेक करने जाता है तो उसको वहाँ पर अपने दादाजी दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहे थे। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है पर तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है, जो कि उसे जगा रही थी और हमें समझ आता है कि वो अभी तक सपना देख रहा था। तभी उसकी मदर बोलती है कि हमारे घर कोई घुस गया है और फिर जब पॉल चेक करने जाता है तभी सामने से एक आदमी आ जाता है, पर पॉल जल्दी से उसे गन पॉइंट में ले लेता है और फिर वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने आया हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। पर पॉल उस आदमी को बाहर की तरफ लेके जाता है और साथ ही एक ट्री से बांध देता है। जिसके बाद पॉल उसको पूरी रात बाहर ही रखता है और अगले दिन जाकर पॉल उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और हम में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है और हमारे घर में खाना खत्म हो गया था तो मैं यहाँ पर बस चेक करने आया था क्योंकि तुम्हारे घर की लाइट नहीं जल रही थी। जिसके बाद वो पॉल से अपनी फैमिली को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। तो पॉल पहले अपनी फैमिली से पूछता है कि हमें उनको बचाना चाहिए कि नहीं, तो उसकी फैमिली भी मान जाती है। जिसके बाद पॉल अपनी गाड़ी लेकर उस आदमी के साथ उसी के घर जाता है ताकि वो उसके बीवी बच्चों को यहाँ पर ला सके। इसके बाद जब उसकी पूरी फैमिली पॉल के घर आ जाती है तो पॉल उन लोगों को समझाता है कि यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे और साथ ही बेफालतू में कोई भी वुड्स में नहीं घूमेगा। जो बात सभी मान जाते हैं और पॉल की फैमिली के साथ सभी अच्छे से रहने लगते हैं, जहाँ पर पॉल का बेटा उस दूसरे आदमी को सारे काम भी सिखाता है। और फिर एक रात पॉल के बेटे को अपने रूम में किसी का एहसास होता है और जब वो आँख खोलकर देखता है तो उसके रूम में दूसरी फैमिली की लड़की थी और तभी वो पॉल के बेटे के पास आकर उसे किस करने लगती है और तभी उसके मुंह से गंदा सा लिक्विड निकल जाता है, जिसे देखकर पॉल डर जाता है और अचानक से उसकी आँख भी खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉल और उसका बेटा जंगल में काम कर रहे थे पर अचानक से पॉल का डॉग जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है और भौंकते भौंकते वो जंगलों के अंदर चला जाता है और पॉल भी सतर्क हो जाता है। साथ ही पॉल का डॉग जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसका बेटा भी जाने लगा था, पर पॉल उसे रोक लेता है और घर वापस ले आता है। जब वो सभी सो रहे थे तभी रात को अचानक से पॉल के बेटे को बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो वो पहले अपने मॉम डैड को जगाने जाता है और वो तीनों मिलकर मेन गेट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अपने डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद पॉल अपने डॉग को भी एक गड्ढा करके वहीं पर जला देता है ताकि वायरस इधर उधर ना फैल सके। और रात को सभी बैठकर जब बातें कर रहे थे तभी पॉल को पता लग जाता है कि सामने वाली फैमिली सभी इन्फेक्टेड है, जो सुनने के बाद वो उन लोगों को एक रूम में बंद कर देता है। और रात को पॉल के बेटे को अजीब सी आवाज़ें आ रही थी तो वो फिर से अपने पेरेंट्स को उठाकर उन्हीं के रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और जैसे ही पॉल उन लोगों का गेट खोलता है तभी वो आदमी गन लेकर पॉल पे हमला करने लगता है, पर पॉल उसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो बाहर भागने लगते हैं और पॉल पीछे से आकर उन सबको एक एक करके शूट करके मारने लगता है। और वो सब देखकर पॉल का बेटा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और फिर कुछ दिनों बाद पॉल का बेटा भी इसी इन्फेक्शन के कारण मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।